उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 14 वर्षीय बच्चे को पड़ोस की रहने वाली महिला के कुत्तों ने कुछ महीने पहले बेरहमी से काटकर जख्मी कर दिया था। बच्चे ने डर से अपने घर में यह बात नहीं बताई और कुछ महीने बाद रेबीज का इन्फेक्शन फैलने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतक बच्चे के दादा के अनुसार कुत्ते ने कुछ महीने पहले बच्चे को काटा था, लेकिन डर की वजह से उसने यह बात घर में नहीं बताई और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे की हरकतें देखकर जब उन्होंने बच्चे से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे मोहल्ले के ही कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए जिले के अलावा कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बच्चे को दिल्ली के जीटीबी और एम्स भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बीमारी को लाइलाज बता दिया। इसके बाद मंगलवार की शाम को बच्चे की एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। बच्चे ने अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद परिवार और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 14 वर्षीय शाहवेज 8वीं में पढ़ता था। पिता याकूब ने बताया कि 1.5 महीने पहले शाहवेज को कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसने यह बात घर पर नहीं बताई। 1 सितंबर को शाहवेज को पानी से डर लगने लगा, अजीब हरकतें करता था। कभी कभी उसके मुंह से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आने लगी। इसके अलावा स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने बताया कि रेबीज के लक्षण हैं। डॉक्टर ने दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसके बाद बच्चे को एम्स समेत कई बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने लाइलाज बताते हुए एडमिट करने से इनकार कर दिया। आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की तो उसमें यह सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।